फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा में की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने जो विद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन कर लिया था और क्षेत्रफल सदिश के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे सतत या सममित आवेश वितरण। सतत या सममित आवेश वितरण। पिछली कक्षा में आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को मैंने ये बता दिया था कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकृत का अर्थ भी मैंने बताया था कि आवेश के कुछ मान तो संभव होते हैं और कुछ मान असंभव होते हैं। ऐसी राशि को हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं। तो मैंने बोला था आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है और किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये मैंने आपको समझा दिया था। परंतु प्रयोग द्वारा ये पाया गया अगर किसी वस्तु का आकार पर्याप्त हो, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु का आकार पर्याप्त है, इतना है कि अगर मैं इस वस्तु को जितना भी आवेश दूं ये सारा का सारा आवेश क्या कर ले, ग्रहण कर ले। अगर किसी वस्तु को हमने आवेश दिया और ये वस्तु सारा का सारा आवेश क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, तो इस प्रकार का वितरण जो होता है वो सतत या सममित आवेश वितरण कहलाता है। मतलब अगर मैं किसी वस्तु को जितना भी आवेश दे रहा हूं वो सारा का सारा आवेश क्या कर रही है, वो वस्तु ग्रहण कर रही है, परंतु वो तभी ग्रहण कर पाएगी जब उस वस्तु का आकार पर्याप्त हो, उस वस्तु का आकार इतना हो कि वो वस्तु सारे के सारे आवेश को ग्रहण कर सके। तो फिर अगर कोई वस्तु पूरा का पूरा आवेश ग्रहण कर रही है तो ऐसे वितरण को हम सतत या सममित आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का आकार पर्याप्त हो तो ये देखा गया कि जब उस पर आवेश का वितरण होता है तो वो संपूर्ण आवेश को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ऐसे वितरण को हम सतत या सममित आवेश वितरण कहते हैं। सतत या सममित आवेश वितरण जो होता है वो एक वी में भी हो सकता है, द्विवी में भी हो सकता है और त्रिवी में भी हो सकता है। मतलब आवेश हम एक दिशा में भी वितरित कर सकते हैं, हम आवेश दो दिशाओं में भी वितरित कर सकते हैं, हम आवेश तीन दिशाओं में भी वितरित कर सकते हैं। चूंकि आवेश का जो वितरण है वो एक वी में भी है, द्विवी में भी है और त्रिवी में भी है, तो इस आधार पर आवेश का वितरण जो होगा, सतत या सममित आवेश वितरण जो होगा वो तीन प्रकार का होगा। पहला रैखिक आवेश वितरण। अगर एक द्विवीय है तो रैखिक आवेश वितरण, अगर द्विवीय है तो पृष्ठ आवेश वितरण, और अगर त्रिविमीय है तो होगा आपका आयतन आवेश वितरण। तो समझे, अगर आवेश का वितरण एक विमीय होगा तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। यदि आवेश का वितरण द्विविमीय होगा तो उसे हम पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। और आवेश का वितरण अगर त्रिविमीय है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आपको ये तीनों डेफिनेशन अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आगे हम इसकी सहायता से इसका उपयोग करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। अब देखें, पहला आता है आपका
रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण क्या होता है? यदि आवेश का वितरण, यदि हम आवेश का वितरण करें और वितरण केवल उस वस्तु की लंबाई के अनुदिश हो या उस वस्तु की रेखा के अनुदिश हो, तो ऐसे वितरण को हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुदिश होता है तो ऐसे वितरण को हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। अब जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश होता है तो अगर किसी वस्तु की लंबाई पर आवेश जा रहा है तो एकांक लंबाई के आवेश को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक, हमने एक वस्तु की, इस वस्तु की लंबाई पर आवेश दिया तो इस वस्तु की एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसे हम रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। अगर रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, तब एकांक लंबाई के आवेश को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा। तब लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L यदि L बराबर कितना हो? 1 मीटर हो, तब लैम्डा बराबर क्या होगा? Q। इसका मतलब किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर, किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है, किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है उस आवेश को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है? अगर मैं आपको बोल दूं कि एक वस्तु का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है तो इसकी 5 मीटर लंबाई का आवेश ज्ञात कीजिए। तो जब आपको एकांक लंबाई का आवेश पता है तो फिर 5 मीटर लंबाई का आवेश कैसे निकालेंगे? एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा। तो आपको एकांक लंबाई का आवेश पता होने पर आप कितनी ही लंबाई का क्या निकाल सकते हैं? आवेश निकाल सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखें आप, मैंने मान लिया ये एक वस्तु है और इस वस्तु की लंबाई पर हमने आवेश वितरित किया हुआ है। इस वस्तु की लंबाई पर मैंने आवेश वितरित किया हुआ है और इस वस्तु की लंबाई जो है वो कैपिटल L है। एक L लंबाई की वस्तु है और इस L लंबाई की वस्तु पर मैंने कैपिटल Q में L लंबाई की वस्तु पर मैंने आवेश को वितरित किया हुआ है। अब मैंने क्या किया? इस लंबाई पर एक dl लंबाई का अल्पांश ले लिया और मैंने मान लिया कि इसका आवेश कितना है अल्पांश का? dq। मैंने मान लिया कि ये dl लंबाई का एक अल्पांश है जिसका आवेश कितना है? dq। अब मैंने क्या किया? इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मान लिया P और मान लिया कि इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q रखा हुआ है। मैंने बोला एक वस्तु है L लंबाई की जिस पर आवेश वितरित है। मैंने क्या किया? इस पर एक dl लंबाई का अल्पांश लिया। इस dl लंबाई का अल्पांश का आवेश कितना है? dq। और इससे स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु मान लिया। इस P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है प्लस का Q0। अगर मैं इस अल्पांश के कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल निकालना चाहूं तो बल बराबर कितना हो जाएगा? dF बराबर बल बराबर के Q1 की जगह dQ, Q2 मतलब Q0 अपॉन R²। ठीक है भाई, मैंने ये ओम के लिए बल लिख दिया। बल बराबर कितना हो जाएगा? dF बराबर के dQ इंटू Q0 अपॉन R²। अब मुझे इस अल्पांश का
आवेश जो है डी क्यू, इसका मान निकालना है कि ये कितना है। यदि रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा तब एकांक लंबाई का आवेश कितना ले लिया, लैम्डा। लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डीएल। तो डीएल बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा डी क्यू। ये मान याद रख दें, डीएफ बराबर के लैम्डा, डी क्यू बराबर लैम्डा डीएल। यहां मान रख देंगे डीएल इंटू क्यू जीरो बटा आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, इस अल्पांश के कारण जो पी बिंदु पर एक कण रखा हुआ है, पी बिंदु पर जो क्यू जीरो आवेश रखा हुआ है, इस पर लगने वाला बल निकल गया। अगर मैं इस पूरी लंबाई के कारण इस पी बिंदु पर बल निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, समाकलन कर दूंगा। तब संपूर्ण लंबाई के कारण पी बिंदु पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर समाकलन कर दिया के लैम्डा डीएल क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। ये एल लंबाई के कारण, पूरी संपूर्ण लंबाई के कारण लगने वाला बल निकाल दिया। अगर मैं इस अल्पांश के कारण या इस संपूर्ण लंबाई के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू जीरो। एफ के अंदर क्यू जीरो का भाग लगाएंगे तो ये क्यू जीरो खत्म हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो इस संपूर्ण तार के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब सेकंड आता है आपका पृष्ठ आवेश वितरण। देखो, यदि आवेश का वितरण किसी क्षेत्रफल पर हो, अगर आवेश का वितरण हम किसी क्षेत्रफल पर करें तो आवेश का वितरण अगर किसी क्षेत्रफल पर होगा तो उसे हम बोलेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। और एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल का, अगर एकांक क्षेत्रफल पर हम आवेश निकालना चाहें तो एकांक क्षेत्रफल का जो आवेश होगा उसे हम सिग्मा से व्यक्त करेंगे। किससे करेंगे, सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। यदि ए बराबर कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू। अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। क्या है ये, पृष्ठ आवेश घनत्व। देखिए, जैसे मैंने ये वस्तु ले ली, इस वस्तु को मैंने आवेशित कर दिया, इस वस्तु पर मैंने एक अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश का क्षेत्रफल मैंने कितना मान लिया, डी ए। इस अल्पांश का आवेश कितना मान लिया, डी क्यू। अब इस अल्पांश से मैंने स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु ले लिया, इस पी बिंदु पर मैंने बोल दिया एक परीक्षण धनावेश प्लस क्यू जीरो रखा हुआ है। तब इनके मध्य लगने वाला बल अगर अपन निकालना चाहे तो डी एफ बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू वन की जगह डी क्यू, क्यू टू की जगह क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। यदि अब मुझे इस अल्पांश का आवेश निकालना है, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तब सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा
डी ए यहां पर रख देंगे, डी एफ बराबर के सिग्मा डी ए क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालना हो तो समाकलन कर देंगे, ये समाकलन कर दिया, पृष्ठ का नाम रख देते हैं हम कैपिटल ए, मान लेंगे पृष्ठ का नाम कितना है कैपिटल ए, तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी इस अल्पांश के कारण तो ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू जीरो, एफ का मान रखेंगे क्यू जीरो से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा के डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया आपका, इस पृष्ठ के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब अगला आता है आपका तीसरे नंबर पर आयतन आवेश या आयतन तीसरे नंबर पर आता है आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण क्या होता है, यदि आवेश का वितरण किसी आयतन पर होने लगे, यदि आवेश का वितरण हम किसी आयतन पर करें तो उसे अपन आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। और एकांक आयतन का जो आवेश होता है, एकांक आयतन का जो आवेश होता है उसे हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, रो, इसे करा रो, रो बराबर क्या होगा क्यू अपॉन वी। यदि वी बराबर कितना हो 1 मीटर क्यूब हो तब रो बराबर कितना हो जाएगा क्यू। इसका मतलब एकांक आयतन पर जो आवेश उपस्थित होगा, एकांक आयतन पर जो आवेश उपस्थित होगा उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व के। अब एकांक आयतन का आवेश पता हो तो आप कितने का भी आवेश निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये एक वस्तु ले ली, और इस वस्तु पर मैंने एक अल्पांश ले लिया, इसका आयतन कितना है dv, इसका आवेश कितना है dq। इस अल्पांश से मैंने स्मॉल r दूरी पर एक p बिंदु मान लिया और इस पर रख दिया परीक्षण धनावेश q0। अब अगर इस अल्पांश के कारण परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल निकालना चाहूं तो dF बराबर कितना हो जाएगा k, q1 की जगह dq, q2 की जगह q0 अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे इसका आवेश निकालना है तो यदि आयतन आवेश घनत्व रो हो तब आयतन आवेश घनत्व कितना मान लिया मैंने, रो, रो बराबर कितना हो जाएगा, रो बराबर dq अपॉन dv। तो dq बराबर कितना हो जाएगा, रो dv, यहां रख दें df बराबर k रो dv इंटू q0 बटा r स्क्वायर। अगर मैं संपूर्ण के कारण निकालना चाहूं तो समाकलन कर देंगे, इस संपूर्ण आयतन को कितना मान लिया मैंने v, तो इस संपूर्ण आयतन के कारण लगने वाला बल निकल गया, इस पूरे आयतन के कारण लगने वाला बल निकल गया। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूं तो E बराबर होता है F अपॉन प्लस का Q0, तो E बराबर F का मान रखेंगे तो ये Q0 कट जाएगा तो कितना बचेगा K रो dV अपॉन R स्क्वायर। ये अपन ने क्या निकाल दिया, इस पूरे आयतन के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने
रेखिक आवेश वितरण पढ़ लिया, पृष्ठ आवेश वितरण पढ़ लिया और आयतन आवेश वितरण पढ़ लिया। इसका उपयोग गाउस के नियम में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।